बांटते चलो खुशियाँ, बन जाएगा धनवान। हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान। ओम शांति। सभी को गुड इवनिंग। और आज के हमारे वेंसडे हिंदी टॉक सीरीज में सभी बहन भाइयों का हम स्वागत करते हैं। और आज का टॉपिक हमारा खुशियाँ बांटना, स्प्रेडिंग जॉय। सो लास्ट वीक हम सब ने दिवाली मनाई, नया साल मनाया। तो हम क्या करते हैं, जब त्योहार आते हैं तो सब मिलकर के, सब परिवार के फ्रेंड्स सब मिलकर के हम खुशियाँ मनाते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। तो क्या ये सिर्फ साल में जो त्योहार आते हैं या 2-4 दिन की ही बात है? क्या हमारा सारा जीवन ही खुशियों से ना भर जाए? और सिर्फ हमारा ही क्यों, जब हमारा जीवन खुशी से भरेगा तो वास्तव में हम दूसरों के साथ भी वही खुशियाँ बांटते हैं। हमारे व्यवहार में, हमारे बोल में, हमारे हर कर्म में वो खुशी की झलक ऑटोमेटिकली दिखती है। तो क्या है वो खुशी का राज? हम देखते थे जो हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था के जो मुख्य दादियाँ हुआ करती थे पहले, दादी जानकी, दादी प्रकाश मणि, उनके सभा में आने मात्र से ही पूरी सभा झूम उठती थी खुशियों से। तो ऐसा क्या उनमें उनकी पर्सनालिटी थी, क्या उन्होंने अपने जीवन में ऐसा पुरुषार्थ किया जिसकी वजह से न सिर्फ उनका जीवन खुशनुमा बना, लेकिन वो कितने हजारों लाखों मनुष्य आत्माओं के जीवन में भी खुशी की लहर पैदा कर देती। तो ऐसी ही पर्सनालिटी आज हमारे साथ में है। मैं वेलकम करना चाहूँगी भ्राता राजीव मेहता का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हिंदी टॉक सीरीज में। और मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ सिर्फ लंदन से ही नहीं, यूके से, यूरोप से और काफ़ी दूसरे देशों से भी भाई बहनें ये हिंदी टॉक में जुड़ते हैं। और जो हमें लाइव वॉच कर रहे हैं वेबसाइट के द्वारा, उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो उन सभी के लिए थोड़ा सा मैं आपका परिचय देना चाहूँगी। तो आप राजीव भाई, आप प्रोफेशनल क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और बहुत समय से, मैं समझती हूँ नियरली 30 इयर्स आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं। और ब्रह्मा कुमारी की एक्टिविटीज़ में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। आप ब्रह्मा कुमारी के ट्रस्टी भी हैं, जो यूके में जो चैरिटी है, और उसमें आप सारा लीगल एंड फाइनेंस का देखरेख करते हैं। और मैं आपको पिछले 11 साल से जानती हूँ। तो मैंने आपके जीवन में माना यही देखा कि जहाँ भी आप जाते हैं, जैसे मैं दादियों की बात कर रही थी, भले वो ऑफिस में हो क्योंकि साथ में हम काम भी करते हैं, या फिर डाइनिंग में हो, कहीं भी हो, क्लास में हो, तो भी एक खुशी की लहर, आपके आने मात्र से ही वो खुशी की लहर दौड़ जाती है। तो उस खुशी का क्या राज है, वो आज हम राजीव भाई से सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा सेशन रहेगा, ये क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा। तो जिस भी भाई बहन को बीच में भी कोई प्रश्न आता है तो आप ज़रूर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम वो भाई से पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड वेलकम। सो अभी मैं आपसे चाहूँगी कि थोड़ा इस टॉपिक के बारे में प्रकाश डालें। ओम शांति। थैंक यू रुचि बहन। ये बहुत बहुत फ्लैटरिंग इंट्रोडक्शन था। और हमारा हिंदी इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन हम बोल लेते हैं। तो कहीं पे भी भूल चूक हो गई तो माफ़, और कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ पूछना वापस या टोक देना बीच में, तो हम थोड़ा स्पष्टीकरण कर देंगे। ठीक है। देखो, खुशी का टॉपिक जो आपने आज उठाया है, मैं समझता हूँ हमारे जीवन में, सिर्फ राजयोगा में नहीं, हमारे जीवन में एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। और क्योंकि खुशी से बहुत कुछ सॉल्यूशन मिल जाता है, बहुत कुछ साल्वेशन मिल जाता है। खुशी से
आपके फिजिकल एस्पेक्ट्स तो ठीक ही रहते ही है, जैसे आपका ब्लड प्रेशर, आपका डायबिटीज, आपका चलना, आपका वो सब, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति वो भी बहुत स्थायी रहती है, बहुत सरल रहती है, आपको काम करने देती है औरों के साथ। और जैसे हमारा काम है, जैसे आपने बताया इंट्रोडक्शन में कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है वगैरह वगैरह, तो हमारा हमारा काम जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स में, टैक्स मैटर्स में, जहाँ खुशी लाना बहुत डिफ़िकल्ट है, या जब आप किसी को बता रहे हो कि आप आज आज आपको इतना टैक्स भरना है, तो वो खुशी की बात नहीं होती है। किसी को टैक्स भरना होता है, वो खुशी की, वो कभी नहीं बोलेगा मेरे को खुशी खुशी टैक्स भरना है। परंतु आप कैसे उसको समझाते हो, आप उसको कैसे गाइड करते हो, आप उसके साथ बैठ के उसको कैसे फिर एक्सप्लेन करते हो और उसके आगे लेके जाते हो, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। ये मायना रखता है। ठीक है। आई थिंक आई हैव गिवन अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन देन। आपने बहुत अच्छी बात सुनाई कि हम ये जो खुशी है वो अपने काम पर भी, और जब इतना कॉम्प्लेक्स वर्क अगर आप करते हैं, सो देयर इज़ अ वे कि कैसे आप उसको, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि आप टैक्स के बारे में बोलेंगे तो खुश नहीं होगा, सो आप कौन सा ऐसा मेथड यूज करते हैं जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी खुशी में बदल जाए। तो देखिए, खुशी माना लिटरल ट्रांसलेशन लेंगे तो हैप्पीनेस, ठीक है। लेकिन खुशी कहाँ से आती है? खुशी एक बाई प्रोडक्ट है मेरे ख्याल से। जो आता है आपके अंदर, जो आनंद रहता है, जो आत्मा का एक गुण है, आनंद, आत्मा का जो गुण रहता है, वो जो आनंद जो स्थायी रहता है, उससे खुशी उत्पन्न होती है। और राइट हैप्पीनेस, अंदरूनी खुशी जो बोलते हैं, वो कहाँ से आता है? वो सबसे पहले, ये खुशी जो हम थोड़ा बैक ट्रैक करें, ये कहाँ से मिलती है? खुशी पिज़्ज़ा खाने से नहीं मिलती है, शायद मिलेगी 5 सेकंड के लिए। पनीर खाने से नहीं मिलती है, शायद मिलेगी आधे घंटे के लिए। लेकिन रियल खुशी कहाँ से मिलेगी? रियल खुशी कम्स फ्रॉम, मेरे ख्याल से, नोइंग योर सेल्फ, अपने आप को पहचानने से खुशी मिलती है। अपने आप को पहचानना माना मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, और मुझे क्या करना है। और जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया ना, दादी जानकी, ये उनका स्लोगन था, मैं कौन, मेरा कौन, और मुझे क्या करना है। जब ये 3 चीज़ आपके जीवन में अलाइन हो गई ना, तो खुशी अपने आप उत्पन्न हो जाती है। खुशी एक हिस्सा बन जाती है, एक पार्ट बन जाती है। रहा बात ये कि हम खुशी को प्रैक्टिकली कैसे लाते हैं हमारे जीवन में, जब जैसे टैक्स का एक्सप्लेन करते हैं, हम इतना समझते हैं हमारे जीवन में, और आप भी शायद यही मानते होंगे रुचि बहन, जब हम साथ में काम करते हैं, कि 3 चीज़ हम रखते हैं साथ में: सच्चाई, सफाई, सादगी। इफ़ यू आर ट्रूथफुल, इफ़ यू आर ऑनेस्ट, एंड इफ़ यू आर सिंपल, ये 3 चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली सामने वाले के लिए, कुछ भी मैसेज हो, अभी टैक्स भरना है तो भरना है, इसमें कोई चारा है ही नहीं। अभी मैं घुमा फिरा के बताऊंगा नहीं करना है या ये करना है, आज थोड़ा भरेंगे कल थोड़ा, ऐसा है ही नहीं। ये भाई आपको भरना है, नहीं भरेंगे तो आपको फाइन लगेगा, फाइन नहीं भरेंगे तो और भी प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो अच्छा है आप भर लो। आप टैक्स क्यों भर रहे हो, ये समझाना है। आप टैक्स भर रहे हो क्योंकि आपका प्रॉफिट हुआ है, बहुत सारा प्रॉफिट हुआ है, तो थोड़ा टैक्स तो जाएगा ना गवर्नमेंट को। तो ये एक्सप्लेन करना पड़ता है। फिर भी लोग खुश नहीं रहते, लेकिन हमारे ओर से हमको न्यूट्रल रहना है। हम न्यूट्रल होके कुछ भी बात करेंगे ये 3 चीज़ों से, सच्चाई, सफाई और सादगी, तो खुशी बरकरार रहेगी, खुशी मेंटेन रहेगी। इम्पोर्टेंट इज व्हाट योर इंटेंशंस आर। हमारा नियत क्या है, हमारा इंटेंशन क्या है, हम किस एंगल से आ रहे हैं। ये बहुत हमारे हर एक इंटरेक्शन में, मैं आपसे बात करता हूँ क्योंकि मेरे को कुछ चाहिए आपसे, तो फिर वो खुशी होगी तो भी चली जाएगी थोड़ी देर के बाद, है ना। हम कुछ भी करें, या तो बात करें, या तो काम करें, या तो इंटरेक्शन करें, वो हम ट्रूथफुली करें, हम ऑनेस्टली करें। किसी के साथ बोलना है तो बोले, नहीं बोलना है तो भले ना बोलो। किसी ने फोर्स तो थोड़ी ना किया है कि बोलो,
जानबूझ के बोलो, हंस के बोलो, प्यार से बोलो। कहीं ऐसे भी होता है सिचुएशन, हमको इस भाई और बहन से बात नहीं करना है, तो थोड़ा स्माइल दे के चले जाओ, ये भी कर सकते हो। ऑनेस्टी इज वेरी आपने इंपॉर्टेंट। जो अंदर की सच्चाई सफाई की बात कही, जी और जो आपने फाउंडेशन बताया कि वो जो सोर्स है वो खुशी आती कहाँ से है, जो 3 जी बातें आपने सुनाई, जी मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, जी तो वो भी हम अभी डिटेल में आपसे पूछेंगे। लेकिन जो आपने सुनाया कि किसी भाई या बहन से आपको बात नहीं करनी है तो स्माइल करके चले जाओ, हम्म, सो वो तो जैसे अंदरूनी खुशी तो नहीं रही, आपने ऊपर ऊपर से स्माइल किया, हम्म, लेकिन फिर वो सच्चाई और सफाई की जो बात हम करते हैं, हम्म। तो वो कैसे कि हमारा मन भी अंदर से हमें ना खाए कि हमें इससे बात नहीं करनी है, इससे इससे करनी है। सो या वो बहुत दोनों अच्छा चीजें क्वेश्चन है। कैसे वो ये आपका मैच। बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बहन। और इसमें क्या होता है, या तो आप बात करो भले, और आपको बात नहीं करना है और आपने बात किया और उसमें से कुछ बिगड़ा, तो फिर झेलो। या तो अच्छा है चुप रहो और स्माइल दे के चले जाओ। जब आप, सबसे पहले रिमेंबर इन एनीथिंग, कुछ भी चीज़ में अपने आप को खुश रखेंगे, तभी औरों को खुश रख पाएंगे। हम्म। अभी आप में अंदर कुछ है जो आपको वो भाई या बहन के साथ बात नहीं करना है, वो सब आप पहले डील करेंगे, तभी आप बात कर पाएंगे, तभी आप इंटरैक्ट कर पाएंगे प्यार से। तब तक मेरा तो राय यही होगा, चुप रहो, कुछ बोलो मत, स्माइल देके चले जाओ। वो स्माइल जो आप फोर्स कर रहे हो अपने आप को स्माइल करने के लिए, वो अंदर से नहीं आ रहा है वो स्माइल, वो फोर्स कर रहे हो। परंतु वो आत्मा को आप दुख तो नहीं दे रहे हो स्माइल करके। वो आत्मा फिर भी वो भी समझती है, सामने वाली आत्मा, कि ये देख मेरे से बात नहीं कर रहा है, लेकिन स्माइल देख के तो चला गया। शायद वही एक स्माइल थोड़ा आपका जो डिफरेंस या अनबन है थोड़ा कम कर देगा, और आपको मदद करेगा आगे जाके वो सॉल्यूशन या सुलझने में और उसके साथ बात करने में। ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारा कारोबार चलता है, बहुत सारा काम चलता है, अलग लेवल पे चलता है, कहीं डिफरेंट लोग के साथ चलता है, और ये लाजमी है कि सब एक प्लेन पे नहीं होंगे, सब सब अग्री नहीं करेंगे, और किसी के साथ थोड़ा बहुत हो जाएगा, गुस्सा भी हो जाएगा, थोड़ा शायद हो जाएगा, थोड़ा ये हो जाएगा, थोड़ा वो हो जाएगा, ये नेचुरल है। परंतु उसके बाद आप कैसे अपने आप को संभालते हो, क्योंकि देखो, खुशी देना तो एक बहुत बड़ी बात है, उसके पहले सबसे बड़ी बात यह है, किसी को किसी को दुख तो नहीं देना है, वो तो है, लेकिन दुख लेना भी नहीं है। जब आप अंदर अपने आप को, जब वो पॉइंट आ गया है कि मेरे को ये बहन या भाई के साथ बात नहीं करना है, तो आपने कहीं ना कहीं दुख ले लिया है। वो दुख आप पहले डील करो वो दुख के साथ, फिर हैप्पीनेस विल कम ऑटोमेटिकली। हम्म। ठीक या बोला? तो ठीक है। जी, आपने अच्छी बात सुनाई कि कम से कम किसी को सुख नहीं दे सकते हैं, खुशी नहीं दे सकते हैं, तो दुख देने का कारण तो ना बने, और वो स्माइल भी हमारा काम कर सकती है। और जो आप बता रहे थे कि जो खुशी है वो अंदर की है, वो आपको पिज्ज़ा खाने से या पनीर खाने से या नई कार खरीदने से नहीं मिल सकती है। हम्म, तो वो आंतरिक खुशी, जो अंदर से जो खुशी आती है, वो फिर हमारे व्यवहार में झलकती है। हम्म, तो उसका जो सोर्स आपने ऊपर ऊपर से बताया कि मैं कौन, हम्म। उसको थोड़ा आप डिटेल में बताएंगे कि कैसे वो खुशी अंदर से आती है। जी, जैसे राजयोगा में, ब्रह्म कुमारीज में सिखाया जाता है, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो, मेडिटेशन में बैठो, योग लगाओ, अपने आप को समझो, परमात्मा से लिंक जुड़ो, परमात्मा के पास ये शक्ति लो। ये सब विधियां है, ठीक है। हमारा एक सिंपल फंडा है लाइफ में, हमारा फंडा इतना है, ग्रैटिट्यूड। हम जब बड़े हो रहे थे, तब सबके लिए यही होगा, शायद आपको 3 या 4 लफ्ज या सेंटेंस सब सिखाते हैं, माँ बाप सिखाते हैं। थैंक यू, सॉरी, प्लीज, ये सिखाते ही सिखाते हैं।
आप देखो आपके जीवन में आप थैंक यू, सॉरी, प्लीज, आई लव यू कितनी बार बोलते हो, किस किस को बोलते हो, कहाँ कहाँ बोलते हो। ये सब चीज़ें हम नहीं बोलते हैं, ये हमको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस में लाना है। मैं एक मिसला बताता हूँ, सुबह उठ के और थैंक यू बाबा, नया दिन स्टार्ट हो गया, थैंक यू। ये कोई सोचता है, शायद बोलता है कोई क्या? बोलने से, सुनने से वो सेंटेंस अपने आप अंदर खुशी आ जाती है। ये सेंटेंस जब हम पहले ज्ञान में आते हैं ऋषि, अब शायद आप अपने 7 डे कोर्स में भी बताते होंगे, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, मैं भ्रिकुटी के बीच में बेटी हूँ। अभी 25-30 साल के बाद ये बोलते हैं हम क्या? ये बोलना चाहे, क्योंकि ये बोलने से हमको मैं कौन का पार्ट हो जाता है, मेरा कौन हो जाता है, और मुझे क्या करना है वो तो सब कर ही रहे हैं, वरना यहाँ नहीं होते थे। ठीक है, सीधी सी बात है। तो प्रैक्टिस, शांत रहना एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। लेकिन ऊपर ऊपर से शांत रहना, साइलेंस में चले गए 4 दिन 5 दिन, वो बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हो तो। लेकिन अंदर से शांत रहना, और शांत रह के क्या कर रहे हो आपने, फिर वो शांत रह के वही समय में आपने अपने आप को जुड़ा भगवान से, आपके भगवान का क्या क्वालिटीज है वो आपने अपने जीवन में लाने के लिए ट्राई किया, तो फिर खुशी, शांति, प्यूरिटी सब आएंगे आपके जीवन में। ये प्रैक्टिकल है। ग्रैटिट्यूड, यू हैव टू स्टार्ट विद ग्रैटिट्यूड। थैंक यू भगवान ने मुझे चुना, थैंक यू भगवान तूने मुझे चुना, इतने सारे लोग में से तूने मुझे चुना, अरे वाह मेरा भाग्य क्या है, मेरा नसीब क्या है। ये खुशी, ये अंदर से जो खुशी आती ना, वो दादी जानकी ना जब क्लास कराती थी ना, तो वो लोगों के चेहरे पे देखती थी, कहीं कहीं के चेहरे लाल लाल हो जाते थे, बोला देख कितनी खुशी है इसको, कितनी खुशी है। इतनी खुशी होनी चाहिए हमको। ये आपने सत्य बात सुनाई और बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया कि जो हम मेडिटेशन करते हैं तो वो हम रोज उसको अप्लाई करें, रोज हम उसकी प्रैक्टिस करें। हमारे साथ कई भाई बहने नए भी जुड़े हुए हैं तो उनको नहीं पता होगा, तो जिन्होंने 7 डेज कोर्स नहीं किया है अच्छा, तो वो ज़रूर रजिस्टर करें, हमारी वेबसाइट में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और यस, सो वेरी ट्रू कि जो मैं कौन हूँ, जब हम अपने से बात करते हैं तो वो कहा भी जाता है अपनी घोर तो नशा चढ़े। और जो अपने कि इतने जो हमें मिला है, ग्रेटिट्यूड की बात सुनाई कि कभी हम उसके लिए भी अपने से अपने को थैंक्स करें, भगवान को थैंक्स करें कि हमारे जीवन में जो भी हमें मिला उसके लिए कितनी बार हम थैंक्स करते हैं। So really, it's a matter of practice and also to have that gratitude। और तो अपने आप ही जीवन में जैसे खुशी की अनुभूति हम कर सकते हैं। कई बार क्या होता है राजीव भाई कि खुशी हम कभी कभी अनुभव करते हैं, कभी तो खुशी का पारा बहुत चढ़ जाता है हम्म, और कभी एकदम लो हो जाता है। हम्म, तो ऐसा क्यों होता है? क्या हम्म, हमारी खुशी किसी परिस्थिति पर निर्भर है कि कुछ अच्छा होता है सो आई एम सो हैप्पी, और कुछ गलत हुआ, किसी ने गलत बोला सो एकदम से डाउन हो जाते हैं। तो वो खुशी, निरंतर खुशी कैसे रहे, उसकी क्या युक्ति है, प्रैक्टिकल मेथड आप अपनाते हैं? जी। तो ये जो आप स्थायी खुशी या निरंतर खुशी की बात जो कर रहे हैं ना, वो अंदर से आते हैं, वो प्रैक्टिस से आते हैं, और बहुत समय की प्रैक्टिस के बाद आती है। जब आपको कुछ भी चीज़, बाहर की चीज़ आपको है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। आज खाना में पनीर रोटी है तो भी ठीक है, कल सिर्फ दाल है तो भी ठीक है। जब आप वो स्टेज पे पहुंच गए तब आपकी खुशी हो गया, आपकी अंदर की खुशी, यू आर मेंटेनिंग योर अंदर की खुशी। और अंदर की खुशी यही चीज़ों से आएगी, मेडिटेशन से, ज्ञान से, मंथन से, ठीक है, ये सब चीज़ों से और प्रैक्टिस से। ठीक है, जब हमको एक स्टोरी याद आ रही है। जब हम बड़े होते थे तो हमारे पिताजी माताजी हमको बर्थडे पे रेस्टोरेंट पे लेके जाते थे। हमारे जीवन में हम बहुत बार रेस्टोरेंट नहीं जाते थे, या तो बर्थडे पे या तो एग्ज़ाम में पास हो गए तभी जाते थे।
लेकिन जब बर्थडे आता था तब वो फिर पिताजी रेस्टोरेंट पे लेके जाते थे, ये सब वॉटेवर गिफ्ट वॉटेवर वो सब तो होता ही था। फिर माताजी क्या कहती थी, माँ कहती थी कि देखो ये सब तो ठीक है, लेकिन आज आपको ब्रेड या दूध या खाना गरीबों को भी खिलाना है। पहले वो समझ में नहीं आता था, लेकिन किसी और को कुछ देने से जो खुशी मिलती थी वो रेस्टोरेंट में जाके खा के अच्छे कपड़े पहनने से वो नहीं मिलती थी। वो जो वो गरीब की आंख में या वो उसको खिला के जो हैप्पीनेस मिलता था वो इज अनदर लेवल। किसी के लिए कुछ करो, हम्म, किसी के लिए कुछ अच्छा बोलो, किसी को प्यार से एक हग दो, किसी को जज नहीं करो, किसी को सिर्फ किसी के साथ सिर्फ गुड मॉर्निंग बोलो। ये सब चीजें आपको खुशी कायम रखेगी। सिर्फ बोलने के लिए मत बोलो, दिल से बोलो। जो दिल से निकलता है ना वो स्थायी रहता है, क्योंकि दिल के अंदर है। पता है क्यों? दिल में कौन रहता है? दिल में दिल वाला बाबा रहता है। अभी जहाँ भगवान रहता है वहाँ खुशी होगा ही होगा। अभी आपको ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ये आपको एक्सपीरियंस करना है। ये मैं एक्सपीरियंस करता हूँ। हम्म, जैसे मैं अभी जो भी बताया वो मैं करता हूँ। मैं सुबह उठ के बाबा को बोलता, बाबा गुड मॉर्निंग, थैंक यू उठाया यार, आज तूने उठा दिया, क्या बात है, ठीक है आज मैं क्लास में पहुंच जाऊंगा, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। वो अंदर कॉन्वर्सेशन विद गॉड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। विदाउट कॉन्वर्सेशन विद गॉड कुछ नहीं हो सकता आपके जीवन में। आपको स्पिरिचुअली कुछ भी अचीव करना है तो भगवान से बात करना लाजमी है, जरूरी है। वेरी प्रैक्टिकल टिप्स आपने हमें दिए सबको कि भगवान से बात करना बहुत ज़रूरी है, और दूसरों को खुशी जब आप देंगे, शेयर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप भी खुशी का अनुभव करेंगे, और हम सभी को ये अनुभव होता है। सो आई एम रियली, यस, दैट्स वेरी ट्रू। एक प्रश्न आया है, शुड वी मेक अ डिसीजन एक्सपेक्टिंग दिस विल मेक अस हैप्पी? एक्सपेक्टेशन इज अ बिग वर्ड, ठीक है। एक्सपेक्टिंग विल डू समथिंग सो दैट विल गेट समथिंग, आई डोंट बिलीव इन दैट। मैं इसमें मानता नहीं हूं। मैं इतना मानता हूं जो मैं खुश हूं तो मैं राइट डिसीजन लूंगा, क्योंकि मेरा डिसीजन भगवान के साथ लूंगा मैं। वेरी सिंपल। मैंने जो भी डिसीजन लिया मैंने उसको पूछ के किया, उसके साथ, वो मेरा पार्टनर है, उसके साथ लिया, तो वो डिसीजन राइट ही होगा। मैं वो डिसीजन लूँ उसके कारण मैं हैप्पी रहूंगा, ये मैं नहीं मानता हूँ। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन। हैप्पीनेस सोर्स है, हैप्पीनेस स्टार्ट है, हैप्पीनेस एंड नहीं है। हैप्पीनेस से जर्नी शुरू होती है, खत्म नहीं होती है। यस, ठीक है। एग्री। और जो हम अभी बात कर रहे थे, हमको एक दूसरा याद आया औरों को खुशी देने में। हम शायद 13-14 के होंगे, ऐसा कुछ होगा। और मेरे को एग्जैक्ट सिचुएशन पता नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ हॉलीडे का होगा कुछ, और मेरे को कहीं और पे जाना होगा, सफारी पे हॉलीडे पे जाना था। मेरी बहन को कुछ और करना था, उसको बीच में जाना था। और हम लड़ते थे, भाई बहन तो बहुत लड़ते हैं, तो हम लड़ रहे थे, सब कुछ करते थे। मम्मी ने सिर्फ साइड में आके बुलाया, तू इस बार उसकी सुन, उसको जो करना है वो कर, फिर तू देख तेरे को कितना खुशी मिलता है। एंड रियली टू सी हर हैप्पी, टू सी एवरीथिंग हैप्पी, उसमें मेरे को खुशी हो। मैं भूल गया सफारी का, वो मेरे को कोई कोई मतलब नहीं। वो किसी और का सुनने में, किसी और के साथ जानने में बहुत खुशी मिली। अगेन द डिसीजन, अभी जो सवाल था, हमने डिसीजन वो नहीं लिया, डिसीजन हैप्पीनेस का लिया। हैप्पीनेस वाज फ्रॉम विद इन। हम्म, एंड आई डिडंट इवन नो अबाउट ऑल दिस। ये सब हमको उस समय पता नहीं था, हम तो बहुत छोटे थे। हम्म, हम्म। बहुत सुंदर। एक और सवाल, जैसे हम दूसरों को खुशी देने के बारे में बात कर रहे हैं, सो देयर इज सो मच sorrow एंड सफरिंग इन द वर्ल्ड, one can get drawn into the suffering of others.
in this atmosphere, what is the method of sharing happiness with others and the world? देखो, आप इतना समझो, सबका प्रॉब्लम्स आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये आपका काम नहीं है। सबसे पहले तो ये, दैट इज़ योर बिगेस्ट थिंग। और सब देख के करके इट, यू विल फील सैड, आई फील सैड, यू विल फील सैड, ऑफ कोर्स। लेकिन उस व्यक्ति को, उस आत्मा को जो वो दुख से गुजर रही है, उसको उस समय शब्द नहीं चाहिए, उसको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, उसको उस समय साकाश चाहिए, उसको उस समय प्यार चाहिए। आप बाबा के साथ बैठो, कंबाइन हो जाओ और फिर साकाश दो कि शायद उसको कहीं ना कहीं सिचुएशन मिल जाए, उसका सॉल्यूशन मिल जाए। दैट इज द ओनली थिंग यू कैन डू। हाँ, अपने पावर में कुछ है या आपके करीब है और दे आर गोइंग थ्रू समथिंग एंड यू कैन हेल्प, देन फिजिकली हेल्प इफ यू कैन हेल्प। बट इफ यू कांट हेल्प, वो तो दुखी है, आप भी दुखी हो जाएंगे, तो मतलब क्या हुआ फिर? तो आपको कौन मदद करेगा? आप तो उसको मदद करने की तो बहुत दूर की बात रहेगी, आप भी दुखी हो गए। ना, दुख लेना भी नहीं है। अब किसी को खुश नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन खुद तो दुखी मत हो। दैट इज योर बिगिनिंग पॉइंट। और हम सबका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, ना तो हम भगवान है, और भगवान भी सबका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर सकता है। और रुचि बहन हमको बोलेंगी नहीं ये रॉन्ग है, लेकिन भगवान आता है, हमको ज्ञान देता है, ठीक है। आप सबको एक चीज़ बहुत, हमारे जहन में एक चीज़ बहुत फिक्स्ड हो गया है, ज्ञान तलवार भी है और ढाल भी है। इतना समझना होता है, अपने आप के लिए शील्ड है वो। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, योर सैनिटी, योर मेंटल स्टेट, सो दैट यू कैन हेल्प अदर्स इन द फ्यूचर with your good wishes, with your love, with your kindness. But practically, if you can do anything, do, as long as आप अफेक्ट नहीं होते हो, as long as आप दुखी नहीं होते, as long as आपकी खुशी का कोटा कम ना हो गया हो, तो फिर आपको मदद कौन करेगा? यस, आपने बहुत सुंदर बात सुनाई कि हम सब जगह नहीं जा सकते हैं, सबकी मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम सबके प्रति शुभ भावना, गुड विशेस रख सकते हैं। तो आपने एक शब्द यूज किया, सकाश। तो जो नए भाई बहने हैं उनकी जानकारी के लिए, सकाश मीन्स कि जब हम मन में किसी के भी प्रति, जैसे कहीं पर वॉर चल रहा है, कहीं पर अर्थक्वेक आया है, सो हम वहाँ तो प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं उनकी हेल्प के लिए, लेकिन मन में उनके प्रति शुभ भावना रख के, भगवान को याद करके, भगवान के वाइब्रेशन उन तक हम पहुंचा सकते हैं। तो मन, ये मेडिटेशन की एक टेक्निक है जो हम राजयोग के कोर्स में हम सीखते हैं। सो somebody saying, I do say good morning and thank you to That's good. God giving me new day, but not loudly, but in my mind. Is that right, Bhaiji? There's nothing right, there's nothing wrong. आपको whatever works for you. For me, saying it loudly works because क्या होता है, जब मैं saying it loudly बोलता हूँ तो मेरे कान सुनते हैं, जब मेरे कान सुनते हैं तब अंदर घुसता है। कभी कभी सुबह नींद आ रही है, बहुत नींद भरी है और क्लास में 6:30 बजे पहुंचना है, तो उसमें वो अंदर घुसना जरूरी है यार। लेकिन सबका प्रैक्टिकल, यू हैव टू सी प्रैक्टिकली कि अगर आप घर में साथ में रहते हैं, फैमिली में हाँ, रहते हैं, सो यू कांट से यू लाउडली। कान शाउट, और सबको उठा भी नहीं सकते, तो ये तो कोई फिर कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन मेन पॉइंट इसमें यह है ग्रैटिट्यूड। दिन शुरू करो ग्रैटिट्यूड से, पूरे दिन में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, रात को ग्रैटिट्यूड से दिन खत्म करो। आई डोंट नो कितने लोग रात को प्रेयर्स करते हैं या मेडिटेशन करते हैं या कुछ लिखते हैं। हमारी पहले से आदत है रात को 5 पॉइंट या 4 पॉइंट या 6 पॉइंट लिखते हैं हम, बाबा गुड नाइट, अभी मैं सोने जा रहा हूँ, आज के लिए थैंक यू, आज मैंने ये गलत किया, ये बहुत सही किया, थैंक यू, गुड नाइट, आई लव यू, कल मिलते हैं। बस ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, शांति से सो जाओ। उसके बाद क्या है, सिंपल जीवन है। और हम, हमारे लिए मैं बाबा रेफरेंस कर रहा हूँ,
क्योंकि हम भगवान के साथ कनेक्शन की बात कर रहे हैं। शायद आपके जीवन में अभी इस वक्त आपका कनेक्शन होगा आपके मदर फादर, या तो आपका युगल, या तो आपके चिल्ड्रन। दैट इज फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट रिमेंबर दे आर ह्यूमन बींग्स, दे आर इंडिविजुअल्स. विद गॉड ही डज नॉट जज यू, he loves you unconditionally. He wants you to wake up tomorrow morning. He wants you to sleep peacefully. This is why when you start connecting with God and experiencing सारे relationships with God, तब ये खुशी, ये पीस, प्यूरिटी, शांति, जो भी चीज़ चाहिए हमको, सुख, शांति, वैभव, जो भी बोलो, एवरीथिंग कम्स नेचुरली, क्योंकि आपका बैलेंस, आपका जो सोर्स है, फाउंडेशन है, दैट इज करेक्ट. उसमें सेल्फिशनेस नहीं है. जब आपका फाउंडेशन में सेल्फिशनेस होगा तब आपको कुछ नहीं मिलेगा. मिलेगा तो भी बहुत छोटे समय के लिए मिलेगा, चला जाएगा. जब आपका फाउंडेशन अनसेल्फिश है, नॉन जजमेंटल है और नॉन कंपेटिटिव और कंपैरिजन है, तब मिलेगा. आपने बहुत अच्छी बात सुनाई कि भले हम फैमिली में रहते हैं, हमारे बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन जो भगवान है, और उसको कहते भी हैं कि उससे हम सर्व संबंध जोड़ सकते हैं, और जो हमें कभी जज नहीं करता है, और जो हम खुशी की बात कर रहे हैं, तो ना सिर्फ खुशी, वो शांति का भी सागर, प्रेम का भी सागर है. तो जब हम उससे अपना संबंध जोड़ते हैं और उसको एज अ फ्रेंड, मदर, फादर, उसको याद करते हैं, यूज करते हैं, सो वो जैसे जो सागर से हमें भी प्राप्ति होती रहती है. सो yeah, and gratitude again, you are bringing again and again gratitude. So ज़रूर सभी हम सभी भी यूज़ करेंगे अपने जीवन में कि थैंक यू बाबा, भगवान, या जो भी इवन अपने रिलेशनशिप्स में भी आप यूज़ करें, अपने काम पर भी आप यूज़ करें, अपने कॉलीग्स को भी आप थैंक यू बोलें, तो आप उसका जादू आप देख सकते हैं फिर, राइट? एब्सोल्युटली. तो मेरा अगला प्रश्न है, जैसे कि आप टैक्स एडवाइजर हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट काम भी करते हैं बाहर, सो एंड इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स वर्क. सो आपका जो टीम भी होगा, आपके कॉलीग्स भी होंगे, उनके साथ में माना आपकी ये जो विशेषता है, खुश रहना और खुशी बांटना, तो क्या कोई आप ऐसा अनुभव शेयर कर सकते हैं जहाँ पर कोई बहुत ही जैसे कि रिलेशनशिप इशू रहा हो या फिर कोई कॉम्प्लेक्स मैटर हो, और वहाँ पर आपकी ये विशेषता से वो पूरा जैसे चेंज हो गया? बहुत बार होता है, कुछ भी हो सकता है, मिस्टेक्स हो सकते हैं, कभी कभी मिस्टेक्स बहुत बड़ी हो जाती है. अभी एक ही मिसला है रिसेंटली, एक क्लाइंट का कुछ डेट्स में गड़बड़ हो गया था. डेट्स गड़बड़ के कारण कुछ लाख, 100-200,000 पाउंड का टैक्स का बिल आ गया. तो सब पूरा टीम का मीटिंग आ गया और सब ने बोला अभी हम क्या करेंगे, क्लाइंट तो जाएगा ही जाएगा और हम नाराज़ होगा, हमको शायद लीगल सू भी करेगा, केस भी करेगा, ये होगा ये होगा. बोला ठीक है, कोई बात नहीं, बैठो. तो ये सब हमने डिसाइड किया. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला अभी फुल स्टॉप लगा दिया. ठीक है, मेरा एक हैबिट है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, भगवान को लिख देता हूँ रात को. मैं रात को लिख दिया ये सब हुआ था. सुबह अमृत वेला उठा, बाबा को ये अर्पण कर दिया कि ये सब हुआ है बाबा, तू लाज रखना, बस ये सब हुआ है और क्या करना है मेरे को बताना, बस सिंपल क्वेश्चन. तो बस, तो जो मैं हूँ वो मैंने किया. सुबह क्लाइंट को बुलाया और बोला देखो ये हमने किया है, ये हमारी गलती है, ये हम करेंगे इस गलती को सुधारने के लिए. ये आपका ये है, ये आपका बिल आया है ये, लेकिन हम वापस ले लेंगे वापस, क्योंकि हम समझा देंगे कि ये गलती हुआ है. मैं बहुत सिंपलिस्टिक बता रहा हूँ सिनारियो को. तो क्लाइंट ने थोड़ा बोला राजीव ऐसा कैसे होने दिया आपने कुछ चेक नहीं किया था? मैं बोला नहीं, मैंने चेक नहीं किया था. आई डिड नॉट चेक इट. आई लेट माई स्टाफ डील विद इट. इट वॉज माई मिस्टेक. आई एम सॉरी.
ये वापस नहीं होगा। जो आप हमारे साथ रहेंगे, आई विल मेक श्योर ये कभी वापस नहीं होगा। उसने सिर्फ मेरे को इतना बताया, राजीव मेरे को पड़ा नहीं है, मेरे को ये 100,000 भी भरना है, मैं भर दूंगा। मेरे को पता है नहीं भरना है, वो वापस आ जाएगा। आपने सॉरी बोला, आपने अपना हाथ उठाया, आपने किसी पे उंगली नहीं उठाई कि इसकी गलती है। आपने जो भी गलती अपने आप ले लिया, क्योंकि बॉस आप हो, इसीलिए मैं आपके साथ ही रहूंगा। इट गोज बैक टू दैट पॉइंट, सच्चाई, सफाई। इफ यू आर ऑनेस्ट इन योर रिलेशनशिप्स, मैं छुपा भी सकता था, ये कुछ और भी मैं बना सकता था, कुछ कर सकता था, कुछ और तरीके से प्रेजेंट कर सकता था, लेकिन नहीं किया। ये बहुत बार ऐसी चीज़ें आती है जहां आपको इजी रास्ता मिलता है, लेकिन वो इजी रास्ता राइट नहीं होता है। वो इजी रास्ता आपको डिफ़िकल्टी पे आगे जाके डिफ़िकल्टी देगा। छुपाने से किसी का कुछ भला नहीं हुआ है, एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, राइट। और हमको क्या करना है, जीवन का लक्ष्य ही है भगवान के करीब जाना, भगवान को ग्लोरीफाई करना, भगवान जैसा बनना। मास्टर सर्वशक्तिमान है, तो भगवान भगवान तो झूठ नहीं बोलता है। तो भगवान झूठ नहीं बोलते हैं, तो मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ? तो ये सब कोशिशें है। हम नहीं बोलते कि हम 100% ऑल द टाइम ट्रूथ ही बोलते हैं, नहीं। लेकिन हमारी एफर्ट रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा करके ट्रूथ ही बोले, ऑनेस्ट रहे। और कुछ भी ऐसी समस्या आती है तो फिर अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती है। इंपॉर्टेंट थिंग ये है किसी को जज नहीं करने का, किसी को ब्लेम नहीं करना, और फुल स्टॉप लगा के उसका सॉल्यूशन निकाल देना। एक बार सॉल्यूशन निकल गया, ये मामला सुलझ गया क्लाइंट के साथ, क्लाइंट गया भी नहीं, एक्चुअली उसका फीस भी इंक्रीज हो गया, लेकिन वो गया भी नहीं, हमको पैसा भी ज़्यादा मिल रहा है उससे। परंतु उसके बाद हमने एक सिस्टम क्रिएट किया कि ये वापस ये एरर ना होए कभी भी किसी के साथ, ठीक है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज नॉट द मिस्टेक और द एरर, और कुछ भी जो हो गया वो तो हो, मिस्टेक्स विल हैपन, एज लॉन्ग एज दे डोंट हैपन अगेन। एक मिस्टेक एक बार हो सकता है, तो 2 बार हो गया तो फिर प्रॉब्लम है। ओके, तो यस, ये मैं जैसे सवाल का जवाब दिया या नहीं? सॉरी। नहीं दिया कि आपने कैसे किसी को जज किए बिना और एक सॉरी कहने से और सच्चाई सफाई को आपने उसको यूज करके अपने काम पर भी, और एज ए लीडर कि आपने उसको आप एक यूज। पॉइंट बहुत भूल गए इसमें, भगवान की प्रेरणा थी इसमें। बाबा को लिखा, अमृतवेला बाबा के साथ बैठा, जी जी। तब ये सॉल्यूशन आया। भले ये मेरा नेचर है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि मैं अपने आप कुछ भी कुछ कुछ कर सकता हूं। हम्म, भगवान का साथ होगा तो राइट ही होगा, इतना मेरे को गारंटी है, मेरे को फेथ है। दैट ट्रू। इज द बेसिस, ठीक है। तो मैं समझती हूँ हमारे जो श्रोतागण हैं उनको भी आंसर मिल गया होगा कि कैसे हम हर सिचुएशन में भगवान की मदद से कुछ भी जो हमसे गलती भी हुई है तो उसका सॉल्यूशन हम ढूंढ करके, लेकिन उससे लेसन सीखकर हमें दोबारा वो रिपीट नहीं करनी है। जी। एंड अगेन ऑनेस्टी, और कि बातें हमें, झूठ का सहारा हम लेकर के बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो अपने अंदर की जो सच्चाई सफाई को जितना आप यूज करेंगे कार्य व्यवहार में किसी भी सिचुएशन में, तो उसका रिजल्ट भी जैसे बहुत ही सुंदर होगा। कई बार हम अपनी खुशी को सीमित रखते हैं, हम्म। माना व्यक्त नहीं करते हैं औरों के बीच में। इज दैट राइट? और या फिर ये एक वीकनेस है? अगर वीकनेस है, हाउ टू ओवरकम दिस? देखो, खुशी आपका सोल का नेचर है। हैप्पीनेस इज योर नेचर, जॉय इज योर नेचर, इट्स अ क्वालिटी ऑफ द सोल। अभी हाउ कैन इट बी योर वीकनेस? वीकनेस हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। देखो, महाभारत का युद्ध चालू होने वाला है, अर्जुन और दुर्योधन कृष्ण के पास गए हुए हैं पूछने के लिए, आपकी सेना चाहिए या आप खुद चाहिए। कृष्ण क्या कर रहा है वो किसी ने देखा? कृष्ण लेटे हुए हैं स्विंग पे, ऐसे हाथ रखे हुए हैं और स्माइल कर रहा है। दुनिया का मालिक, एक बहुत बड़ा
युद्ध आने वाला है जिसमें उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल भी है। सोच रहे क्या अपनी खुशी उसने छोड़ दी? नहीं। टेंशन में आ गया? नहीं। सबके साथ तो कृष्ण जैसे बोलते वैसे ही बोलते, खुशी खुशी से ही बोलते, शकुनी से भी खुशी से बात करते थे, अर्जुन से भी खुशी से बात करते थे, क्राउड में भी, पर्सनली भी। डू नॉट चेंज योर नेचर। आपका नेचर इज हैप्पीनेस, आपका नेचर इज पीस, आपका ओरिजिनल क्वालिटीज आप पीस, प्यूरिटी, हैप्पीनेस। डू नॉट चेंज देम। ये आप हो। आपका जो डेफिनेशन है वो ये 3-4 चीजें हैं। आप ये कर्व करेंगे, ये कंट्रोल करेंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। देन यू आर वेयरिंग अ मास्क। व्हाई वुड यू वेयर अ मास्क? वो नेचुरली प्रत्यक्ष होगी। अगर आप अंदर से खुश हैं, अगर आपका वो गुण है, तो वो उसको आप छुपा ही नहीं सकते हैं, नहीं, राइट? छुपा ही नहीं सकते। आपको किसी को, आपकी खुशी के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है। आपकी खुशी आपसे आती है, आपके अंदर से आती है। तो वो तो आप सीमित नहीं रख सकते हो ना। वेरी सिंपल। भूख लगी है तो कैसे कंट्रोल करेंगे? हो सकता है क्या भूख कंट्रोल? नहीं हो सकता है। इतनी भूख लगी है, 4 दिन से नहीं खाना है, खाना खाया है, और सेंटर पे आओ, रुचिबेन ने पनीर की सब्जी और बालूशाही बनाया हो, बताओ। फिर हम क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, मैं थोड़ा बॉइल्ड वेज और स्टर फ्राई खाऊंगा। नहीं होगा, इम्पॉसिबल। क्योंकि भूख लगी है। तो अभी आपकी हैप्पीनेस अंदर है, तो फिर आप कैसे नहीं दिखाएंगे? दिखाना ही पड़ेगा। नहीं दिखाएंगे तो आप अपने आप पे जुल्म कर रहे हैं। इट्स वेरी सिंपल। ट्रू। कि जो आत्मा का जो गुण है, लेकिन उस खुशी को हम, जो आपने कई बार बताया भी कि भगवान के साथ हम कॉन्वर्सेशन करें, विश्वास रख के करें, लेकिन कई बार वो, जैसे कई बार इतनी बड़ी सिचुएशन आती है कि हमारा वो भगवान से भी विश्वास या अपने ऊपर से भी विश्वास उठ जाता है। हम्म। तो ऐसे में अपनी खुशी के गुण को कैसे हम बरकरार रखें, या भगवान पर विश्वास और मजबूत रख करके उसको हम सिचुएशन को कैसे डील करें? कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जीवन। जी, आती है। और सिचुएशन जब आती है ना, तब इतना मैं मानता हूँ, जो आती है तो चली भी जाएगी। हम्म। ठीक है, सबसे पहले तो ये है, मुश्किलें आएंगी क्योंकि यू कैन डील विद इट। किसी ने बोला था, यू ओनली गेट प्रॉब्लम्स बिकॉज यू हैव सॉल्यूशंस। ठीक है, तो वेरी सिंपल है ये। लेकिन जब आपके फेथ पे आप डगमगा रहे हो, जब आपको भगवान पे थोड़ी श्रद्धा हट गई है, तब आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको अपने आप से बात करके वापस ये फेथ या श्रद्धा वापस लाना है। दैट इज योर बिगेस्ट थिंग, फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू। यस, हम्म। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भगवान है। इतने समय आपके साथ भगवान था, एक चीज गलत हो गई तो भगवान नहीं है क्या? भगवान है। जवाब आपके आजू बाजू ही है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। ये फेथ, ये जो बेसिस ऑफ फेथ है, और इसके में एक, अभी अराउंड 6-7 मंथ्स अगो एक ही इंसिडेंट हुआ था। हमारे सेंटर पे आते हैं ये परिवार, शायद वो सुन रहे होंगे तो उनको पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये परिवार आते होंगे, आ रहे थे, और मेरे को उनके साथ मिलना हुआ, हेलो बोलने, फर्स्ट टाइम मिला मैं। वो अभी रिसेंटली ज्ञान में आए हैं। अभी हस्बैंड जॉब ढूंढ रहा है, नई जॉब ढूंढ रहा है, जो भी है, क्योंकि उसको बाबा के करीब आना है, सेंटर के करीब आना है, रोज़ आ सकता है। लेकिन वो अभी जो भी जॉब में है, बहुत अच्छा पे है वो जॉब में, और नई जॉब जो लेगा बहुत कम पे आएगा। ठीक है, और बहन भी काम कर रही है, ये सब भी चीज़ें हैं। तो हमने तो उसको बोला, नहीं ये नहीं होगा, ये तो आप बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो, बहुत अच्छी जॉब छोड़ के बहुत कम जॉब में आएंगे, तो फिर मतलब क्या है? तो फिर आप ज्ञान के लिए सेंटर पे आएंगे, सेवा के लिए आएंगे, लेकिन खाएंगे क्या? आपका एक लाइफस्टाइल हो गया है। वो बहन ने जो बोला ना, वो मेरे दिल में आज तक है। वो बहन ने बोला, राजीव भाई, मेरे को बाबा पे फेथ है
कि मेरी इच्छा है कि मेरे को सेंटर पे आना है, ज़्यादा समय सेंटर पे देना है, तो बाबा मेरे मेरे लिए ये ढूंढेगा। मैंने मैंने देखा और मैंने बोला ये तो बेवकूफ़ है, क्या बोल रही है, बाबा नौकरी थोड़ी ना ढूंढेगा। फिर मैं घर गया, तब मैंने देखा, मैंने बोला ये बहन का फेथ कितना स्ट्रांग है कि उसको पता है भगवान ये, उसके लिए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जहाँ वो बोल सकती थी भगवान तो कुछ नहीं कर रहा है, मैं तेरे पास तेरे करीब आना चाहती हूँ, मैं तेरी सेवा करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ इतना मांग रही हूँ कि मेरे को यही जॉब नज़दीक दे दे, तुम्हारे सेंटर के नज़दीक दे दे, अभी बहुत दूर है, नज़दीक दे दे, वो भी तू नहीं दे रहा है। लेकिन उसने फेथ नहीं छोड़ा। जहाँ के मैंने जो इतने साल से ज्ञान में हूँ, मैंने बोला यार ये तो नहीं हो सकता है, क्या बोल रही है, भगवान थोड़ी ना किसी को जॉब देता है, इम्पॉसिबल है ये। लेकिन उसको फेथ है कि बाबा उसके लिए राइट करेगा, जो भी करेगा राइट करेगा। ठीक है, और ये जो चीज़ है ना, जो हो रहा है मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, जो हो चुका है वो भी अच्छा हुआ है। ये मंत्र जो है ना, वो जो तीन चार मंत्र जो दिए हैं राजयोगा में, ब्रह्म कुमारी में जो तीन चार मंत्र है, बहुत काम में आते हैं। ऐसी ऐसी परिस्थितियों में ये मंत्र बहुत काम में आता है। और ऐसी परिस्थिति आ जाए जब भगवान से ये हो रहा है, लिखो खत भगवान को, तू कहाँ है, किधर है तू, ये अभी नहीं हो सकता है मेरे से, मैं तू मेरी मदद नहीं करेगा तो नहीं होगा, ये सब लिखो। अमृतवेला उठो, बाबा के साथ बैठो, बातें करो, भगवान के साथ लड़ाई करो, मेरी क्यों नहीं सुन रहा है तुम। फिर देखो जवाब, देखो, कोशिश तो करना पड़ेगा ना। आप एक स्टेप लेंगे तब भगवान 100 स्टेप लेगा, एक स्टेप तो लेना पड़ेगा। अभी बैठा बस भगवान कुछ कर नहीं रहा है, मैं इतनी सारे मैं भगवान में नहीं मानती हूँ ये सब, तो फिर वो कुछ करेगा भी नहीं। भगवान को जी। यूज करो। वो भगवान आया है, वो बोल रहा है यूज मी। कोई यूज नहीं करता है भगवान को। यूज गॉड प्लीज। ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान को यूज नहीं कर सकते हो। यूज गॉड, वो आपके लिए आया हुआ है। आपने कितना अच्छी रीति से समझाया कि कभी भी भगवान पर विश्वास हमें छोड़ना नहीं है। अगर ऐसा परिस्थिति के कारण से, दबाव के कारण से है भी, तो उसको खत पत्र लिखो, उससे बातें करो। और आपने जो सुनाया कि सच में विश्वास रखते हैं तो मिरेकल्स होते हैं। और हम सभी के बहुत सारे अनुभव हैं। मेरा भी अनुभव है कि इम्पॉसिबल कैसे पॉसिबल बन जाता है भगवान की मदद से। तो कभी भी हमें भगवान से संबंध तोड़ने की बात नहीं करनी है, और ही स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसको यूज करना है। तो आपने कितने, जैसे मैं कहूँगी, न सिर्फ खुशी से लेकिन दिल से, अपने अनुभव के आधार से ये सभी को विश्वास दिलाया। तो मैं समझती हूँ हम सभी का और भी विश्वास मजबूत हो गया है भगवान के प्रति। सो थैंक यू सो मच थैंक हमारे साथ में अपने अनुभव शेयर करने के लिए। और बहुत सारी बातें जैसे हमें सीखने को मिली कि मंत्र यूज करो जो ब्रह्मा कुमारी इसमें दिए जाते हैं। सबसे पहले तो खुद को समझना, और भगवान से संबंध जोड़ के, उससे बातें करके उससे शक्ति लेना, जिससे शक्ति को लेकर के हम किसी भी कार्य में उसे यूज करके उसमें सफलता मिलनी ही है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और अभी हम चाहेंगे, पहले नहीं पूछा था, मैं अभी पूछ रही हूँ कि आप मेडिटेशन कराएंगे हमें। जी जरूर, करा सकते हैं। थैंक यू। तो कुछ क्षणों के लिए जो आप जैसे परमात्मा से रूह रिहान करते हैं, तो उसका अनुभव हमें भी कराएं। थैंक यू। जी। ओम शांति। सब आराम से बैठ जाएंगे। बाबा थैंक यू, आज हम सब साथ में आपको याद करेंगे।
आप सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। Just for 1 minute, you will think that I, the soul, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मैं भगवान से खुशी लूट रही हूँ। खुशी की किरणें भगवान से लेकर स्ट्रेट अपने आप में अंदर आ रही हैं। आपके फोरहेड द्वारा खुशी स्ट्रेट in your whole body there is happiness, happiness, happiness. आप इमर्ज करेंगे आपके फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को, आपके कॉलीग्स को, आपके काम को, आपकी काम की जगह को, और हर एक जो भी इमर्ज किया उनको हैप्पीनेस देंगे। सिंपल प्योर हैप्पीनेस, no judgments. You want nothing from them, they want nothing from you. Just happiness. अभी ये आप फीलिंग ले वापस आएंगे, ये फीलिंग लेके, और ये फीलिंग आप रोज़ इमर्ज करेंगे। ठीक है? ओम शांति। थैंक यू।